सभी साथियों को नमस्कार और आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारी एक सीरीज चल रही है मास्टर वीडियो के नाम से दोस्तों। इसमें हम पूरी रीजनिंग को कंप्लीट करा रहे हैं और प्रत्येक चैप्टर हम 10 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, और कोई भी टाइप आपका नहीं बचेगा। आप देखिए, और आपको अगर अच्छी लगती है क्लास तो सभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और इसी कड़ी में आज हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसका नाम है दिशा एवं दूरी, डायरेक्शन डिस्टेंस टेस्ट। जितने भी टाइप बनते हैं एक भी टाइप में कोई डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक हम बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। तो आप यकीन मानिए कि आपको कोई भी डाउट नहीं देखने को मिलेगा। तो भाई अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सोहन दक्षिण की तरफ मुंह करके 10 मीटर जाता है। तो इससे पहले हम थोड़ी सी भाई बेसिक चीजें समझ रहे थे कि दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे, दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों जैसे मेरा फेस इधर की तरफ है तो भाई मैं क्या करता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ कि सीधे हाथ की तरफ मैं पूर्व और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम, और मुंह के सामने उत्तर और पीठ के पीछे कौन सी दिशा दोस्तों, दक्षिण दिशा। हमेशा आप दिशा ऐसे मानेंगे कि भाई अब जैसे आप मैं इधर की तरफ खड़ा हूं अब आपकी तरफ फेस करके, तो भाई सीधे हाथ की तरफ मेरा क्या होगा, पूरब। तो मुझे ऐसे ही चार्ट बनाना है दोस्तों, और फिर जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने हैं। तो सीधे हाथ की तरफ पूरब, उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम, और मुंह के सामने भाई उत्तर और पीठ पीछे दक्षिण दिशा होती है। तो साथियों, तो सोहन दक्षिण की तरफ मूव करके 10 मीटर जाता है। तो क्वेश्चन को करते हैं, और बाकी जिस भी टाइप का क्वेश्चन होगा आपको साथ के साथ बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन समझा दिया जाएगा। सोहन दक्षिण की तरफ मूव करके 10 मीटर जाता है। तो भाई दक्षिण दिशा नीचे ही थी दोस्तों, जब मैं ऐसे खड़ा हूं तो दक्षिण मेरी नीचे ही थी। तो दक्षिण की तरफ कितना 10 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है। जब मैं इधर की तरफ जा रहा हूं तो बायां हाथ मेरा उल्टा होगा, बायां हाथ उल्टे को कहते हैं और दायां हाथ हम सीधे को कहते हैं दोस्तों। तो ये कितना है, तो ये 10 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, और 15 मीटर, ये 15 मीटर है भाई, 15 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। तो जब इधर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों तो भाई दायां हाथ कौन सा होगा, सीधा हाथ, और क्या होता है कि 40 मीटर ये चलता है। फिर पीछे मुड़ता है, फिर क्या हो रहा है, फिर पीछे मुड़ रहा है। यहीं से ही मान लीजिए भाई यहाँ पे मैं इधर की तरफ चला था, और यहाँ से सिर्फ मुझे क्या करना है कि सिर्फ पीछे मुड़ना है, अपनी दिशा चेंज करनी है, और 30 मीटर आपको सीधा चलना है दोस्तों। 30 मीटर यहीं पे चलना है, यहाँ से और यहाँ तक कितनी दूरी है, 40 मीटर। और फिर अगर यहाँ से आप 30 मीटर चलेंगे वापस मुड़ के, तो कहाँ पहुंच गए, लगभग आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे 30 मीटर चलने के बाद। और फिर क्या करना है, अंत में दाएं घूमकर 10 मीटर जाता है। तो दोस्तों जब मेरा फेस इधर की तरफ होगा तो दायां हाथ मेरा इधर ही पड़ेगा। तो अंत में क्या है, 10 मीटर जाता है। तो अंत में उसका मुंह किस दिशा में होगा, अंत में उसका मुख किस दिशा में होगा। तो साथियों मैंने बताया था कि जब हम इस तरफ से फेस करके चले थे तो हम इसी के ग्राफ के अकॉर्डिंग चले थे, हमने पूरब इसी को माना था। तो ये कौन सी दिशा में है इस वक्त, ये पूरब दिशा में है। कौन सी दिशा में है, पूरब दिशा में है। तो कौन सा क्या आंसर होगा, किस दिशा में होगा, पूरब दिशा। तो मुझे उम्मीद है सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कि भाई अगर आप इधर की तरफ फेस करके खड़े हैं तो आपको अपना ये जो ग्राफ है, ये जो अपना चित्र है, आपको ऐसे बनाना है कि सीधे हाथ की तरफ पूरब और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम, मुंह के सामने उत्तर और पीठ पीछे दक्षिण। अगर आप ऐसे खड़े हो जाएंगे तो फिर आप इसको ऐसे बना दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, इधर सीधा हाथ होगा उधर आप पूरब लिखिए और मुंह के सामने उत्तर। तो आप इसी तरीके से आप क्वेश्चन को करिए और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। इससे बेसिक कुछ भी नहीं है क्वेश्चन करने के लिए, और ये प्रत्येक स्टूडेंट को इतने अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम में यही तरीका सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। अगर आप ज्यादा ट्रिक के पीछे भागोगे तो क्वेश्चन गलत होने की जो संभावनाएं ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, ए अपने घर से स्कूल के लिए 20 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है। तो साथियों सिर्फ वही फॉर्मूला अपना रहा हूं कि भाई पूरब इधर, क्योंकि मेरा फेस इधर है, तो दक्षिण मेरे पीठ पीछे है। तो 20 मीटर, ए अपने घर से स्कूल के लिए 20 मीटर दक्षिण की दिशा में जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो दोस्तों बायां मुड़ा और 20 मीटर चला,
क्योंकि जब मैं दक्षिण की तरफ चला तो बायां हाथ तो उल्टी तरफ मेरा आएगा ही, तो बायां मुड़ गया और 20 मीटर चलता है। फिर वह पीछे मुड़ता है, फिर यहाँ भी क्या कर रहा है भाई, कुछ ना कुछ उसे कोई दिक्कत होगी, आगे पहुंच गया होगा, तो फिर क्या है, पीछे यहाँ से पीछे मुड़ता है। अगर मैं इधर की तरफ जा रहा था तो सिर्फ अभी क्या है, पीछे मुड़ा हूं, और बाद में देखना है कि भाई और वह पीछे मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर चलता है। क्वेश्चन में वहां थोड़ी सी मिसप्रिंट थी तो यहाँ पे वो लिख दिया। तो क्या है दोस्तों, वो 12 मीटर जो है क्या हुआ साथियों, यहाँ तक जो है कितना 12 मीटर वो चल दिया। तो भाई क्या पूछ रहा है, अंत में वह दाएं मुड़ता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है। जब 12 मीटर में चल के आ गया तो भाई अंत में क्या है, जब इधर की तरफ दाया हाथ तो इधर होगा सीधे हाथ की तरफ, तो इधर की तरफ मुड़ गया, इधर की तरफ मुड़ गया, लेकिन चला कितना है, चला कितना है, सिर्फ 5। चला कितना है दोस्तों, 5 मीटर चला है। ये किलोमीटर नहीं है, आप सब मीटर कर लेना अपने क्वेश्चन में। 5 मीटर चलता है और स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल यहाँ पे भाई ये स्कूल था इसका, यहाँ पहुंच गया। अब बताइए स्कूल से उसका घर कितनी दूर और किस दिशा में है। तो भाई हमें दूरी और दिशा दोनों बतानी है दोस्तों, दूरी और दिशा दोनों बताएंगे। तो दिशा तो हम अब आराम से बता सकते हैं कि भाई स्कूल से पूछिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को अगर आप मिला देंगे, इन दोनों को अगर आप मिला देंगे तो आप देखिए कि भाई स्कूल से क्या दिशा होगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो भाई ये जो दिशा आपकी होगी दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे हम, आप या तो उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं या पश्चिम उत्तर बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। तो दिशा तो आपकी बिल्कुल ज्ञात हो गई। क्या दिशा हो गई दोस्तों, उत्तर पश्चिम। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूरी कैसे निकालते हैं, मेन काम है भाई दूरी निकालना। आप दूरी निकालिए, और दूरी भी इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी दूर तथा किस दिशा में है, तो आप उस चीज को देखिए। तो भाई आपको करना क्या है साथियों, आपको करना क्या है, एक पाइथागोरस लगानी है आपको। यहां से यहां तक कितनी थी, 20 मीटर, 12 मीटर ये यहां से चल के आ गया, ये कितनी बची, 8। जब ये 8 है तो दोस्तों ये भी कितनी होगी, 8। तो एक चीज आप याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि आप इस चीज को याद रखिए कि भाई अगर ये टोटल कितनी थी, ये टोटल कितनी थी, ये टोटल थी आपकी 20, ये टोटल थी 20 और ये टोटल थी दोस्तों 20। लेकिन जब 5 ये इधर की तरफ चल दिया था तो हमें पाइथागोरस सिर्फ इतने में लगानी है। तो ये कितनी बची दोस्तों, ये बची 15। कितनी, 15 मीटर। तो हमें ये निकालनी है, ये लेंथ हमें निकालनी है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और हिंदी में हम इसको कर्ण कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आप लगा देंगे तो लगा देंगे दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर हमें ये निकालना है। तो ये क्या है, लंब कितनी है, 15 का, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। और ये कितना है, बेस कितना है, आधार 8। तो इसको कितना कर देंगे, 64। तो भाई इन दोनों का स्क्वायर हमने कर दिया, इसका स्क्वायर हमें निकालना था। इन दोनों का योग कितना आ जाएगा दोस्तों, 289 इनका योग आ जाएगा। तो हम इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो कर्ण का निकल के आ जाएगा। तो ये दूरी 289 का स्क्वायर कितने का स्क्वायर होता है, 17 का होता है। तो भाई दूरी कितनी आ गई, 17 मीटर। 17 मीटर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम जब करेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। आप प्रैक्टिस करिए, एक बार समझ में नहीं आया आप दोबारा देख सकते हैं। तो भाई आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। कितनी दूर है स्कूल से और घर की दूरी, 17 मीटर है, और तरीका निकालने का आपने देख लिया है। आपके किसी भी एग्जाम में मैं सभी टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूं, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप बस अच्छे से सभी क्वेश्चंस को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपने घर से 30 मीटर सीधा चलता है, क्वेश्चन नंबर 3, और यहां से वह 40 किलोमीटर बाय घूम जाता है। कोई व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर सीधा चलता है और यहां से 40 किलोमीटर बाय घूम जाता है, फिर वह 8 किलोमीटर चलने से पूर्व दाएं घूम जाता है, अंत में वह 8 किलोमीटर चलने से पूर्व दाएं घूमता है। अब उसका मुख दक्षिण दिशा में है, तो बताइए वह अपने घर से किस दिशा में चला था। तो ये आपका तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। पहले टाइप में हमने दिशा जिसमें आप सिंपल निकाल सकते हैं जब दिया रहता है, और दूसरे टाइप में दूरी निकाल सकते हैं, दिशा भी निकाल सकते हैं। और तीसरे टाइप में जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो पूछा है कि शुरुआत में वह किस दिशा से चला था। तो आप सबसे बेहतरीन तरीका एक मैं बता दूं आपको, आप ऑप्शन से करिए। ऑप्शन से आसान तरीका कुछ
कुछ नहीं हो सकता। आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं आएगा। ऑप्शन को पकड़िए और जो आपकी लास्ट दिशा जहां पे वो क्वेश्चन रहता है लास्ट में, अगर वहां पे मिल गया आपको तो भाई क्वेश्चन समझिए ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन को करेंगे तो भाई पहला ऑप्शन ही हमारा क्या है, पूरब है, तो हम पूरब ही समझ के चलेंगे, पूरब ही समझ के चलेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने घर से 30 मीटर सीधा चलता है तो भाई पूरब की तरफ हमने क्या है 30 मीटर चला दिया यहां से व्यक्ति को, और यहां से वह 40 मीटर बाएं घूम जाता है, यहां से 40 मीटर बाएं, तो भाई बायां हाथ जब मैं इधर की तरफ जा रहा हूं तो दोस्तों बायां हाथ तो यही होगा मेरा, तो 40 मीटर, 40 मीटर थोड़ा सा और चला देते हैं, 40 तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो 40 मीटर घूम जाता है बाएं, फिर 8 मीटर चलने से 8 किलोमीटर, ये किलोमीटर है, तो भाई किलोमीटर हो या मीटर हो आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, एक ही मिलेगा पेपर में, आप देखिए। तो 8 किलोमीटर चलने से पूर्व है दाएं घूम जाता है, 8 किलोमीटर चलने से पूर्व, पूर्व का मतलब कह रहा है चलने से पूर्व पहले क्या करना है दोस्तों, पहले उसको घुमा देना है और उसके बाद उसको चलाना है, ये याद रखिए। जहां चलने से पूर्व आपको लगा मिले तो पहले आपको क्या करना है, चलने से पूर्व दाएं घूम जाता है, तो चलने से पूर्व पहले आप उसको क्या करेंगे, पहले आप इसको दाएं घुमा दीजिए और फिर 8 मीटर इसको चलाइए, 8 किलोमीटर, और अंत में वह 8 किलोमीटर चलने से पूर्व दाएं घूम जाता है। तो भाई पहले जो है पहले इसको आप दाएं घुमाइए तो दाएं ये हो गया, 8 किलोमीटर यहां भी चलता है। अब उसका मुख दक्षिण दिशा में है, तो दोस्तों मुझे भी पता है कि देखो दक्षिण दिशा ही है, और यहां भी क्या है दक्षिण दिशा। चले थे किधर से, पूरब की तरफ से चले थे, तो भाई कोई डाउट बचा है क्या, तो बिल्कुल हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा है वह अपने घर से किस दिशा में चला था, तो आप बता सकते हैं कि वह पूरब दिशा से चला था, अपने घर से स्टार्टिंग में कहां से चला था, पूरब दिशा से चला था। तो ऑप्शन में आप ऐसे करिए, अगर यहां से यह दक्षिण दिशा नहीं बैठती, मान लीजिए पश्चिम दिशा आपको मिलती यहाँ पे, तो आप किस दूसरे ऑप्शन से लगा देते, और इससे आसान तरीका मैं नहीं समझता। आपको ज्यादा से ज्यादा कभी कभी क्या होता है पहला दूसरा और मैक्सिमम आपको 3 ऑप्शन करने पड़ जाएंगे, चौथा ऑप्शन तो आपका वैसे भी ठीक होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप आपका ये है कि नेक्स्ट टाइप आपका ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। बस आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि भाई दक्षिणाविरत और वामाविरत, तो बामा में तो आप देख रहे हैं बाया, तो उसको क्या कहेंगे बाया, और दक्षिणाविरत दाया, बस आपको ऐसे रखना है। और क्लॉक एंटी क्लॉक आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्लॉकवाइज तो सीधे चलेंगे घड़ी की सुई की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज आपको उल्टा चलना है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलना है, क्लॉकवाइज आपको घड़ी की सुई जैसे चलती है ऐसे चलना है। सिर्फ इतनी चीजें याद रखिए, इससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। यदि दक्षिण पश्चिम दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाए, दक्षिण पश्चिम दिशा को, भाई दक्षिण पश्चिम दिशा ये रही दक्षिण पश्चिम, और उसको क्या कह रहा है दक्षिण और पूर्व कह रहा है, तो दक्षिण पूर्व कह रहा है, तो भाई हम क्या कर देंगे दोस्तों, क्या करना है इसमें, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व, तो क्या कर दिया, यहाँ पे कितना चल रहा है, यहाँ से 2 खाने चल रहे हैं, कितना प्रत्येक खाना कितना होता है आपका 45 डिग्री का होता है, और सभी का जोड़ जो करते हैं 360 डिग्री होता है। तो दक्षिण पूर्व कहा जाए, तो पूर्व दिशा को उत्तर कहा जाए, पूर्व दिशा को क्या है भाई, पूर्व को उत्तर, तो आपको एक चीज पता चल रही होगी कि हम यहां से भी 2 खाने क्या चले थे भाई, एंटी क्लॉकवाइज चले थे, उल्टे चले थे, और यहां से भी हम 2 खाने क्या चले हैं, उल्टे चल रहे हैं। तो आपको अब ये चीजें समझ में आई होंगी, और उत्तर दिशा को उत्तर कहा जाए तथा अन्य सभी दिशाओं को इसी प्रकार बदला जाता है, तो अन्य सभी प्रकारों को इसी दिशा में बदला जाए तो उत्तर पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर पूर्व ये दिशा है दोस्तों, उत्तर पूर्व ये दिशा है, तो इसको क्या कहा जाएगा, सभी में हम क्या कर रहे थे 2 खाने एंटी क्लॉक कर रहे थे, तो इसमें भी हमें क्या करना है 2 खाने हमें एंटी क्लॉक चला देने हैं। तो क्या दिशा कहा जाएगा दोस्तों, ये दिशा कहा जाएगा। ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम कह देंगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। मेरा मुख उत्तर की ओर है, मेरा मुख उत्तर की ओर है। और यहाँ इस क्वेश्चन के मैं आपको 1 से 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके बता सकता हूँ, लेकिन आसान तरीके आपको सिर्फ मैं 2 ही बताऊंगा जिसको आप हमेशा कर सकते हैं और आपको कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस क्वेश्चन ठीक होगा आपका। मेरा मुख उत्तर की ओर है और यहाँ से मैं दक्षिणाविरत, दक्षिणाविरत आप लिख लीजिए, ये है भाई दक्षिणाविरत कितना 135, और फिर वामाव्रत और घूमता है, और वामाव्रत जो है भाई कितना हो गया आपका 270, और फिर 90 डिग्री दक्षिणाव्रत, फिर 90 हो गया दक्षिणाव्रत, और अंत में 45 वामाव्रत, अंत में 45 वामाव्रत। तो आप एक चीज याद रखिए साथियों, आपको एक चीज याद रखनी है कि 135 और 90 कितने होते हैं, तो इनको आप जोड़ेंगे तो भाई ये हो जाएगा आपका 225। ये तो हो गए 225 दक्षिणाव्रत, और वामाव्रत जो आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके वामाव्रत हो जाएंगे साथियों, ये हो जाएंगे 270 और 45, 270 और 45 हो जाएंगे 315, 315। अगर आप 225 में से 315 घटा देंगे, 315 में से आप 225 घटाइए तो कितना बचेगा साथियों, 90 डिग्री, 90 डिग्री आपका बचेगा। क्या है वामाव्रत, वामाव्रत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामाव्रत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या करना है, तो भाई मेरा मुख उत्तर की ओर है, तो बस आपको ये देखना है मेरा मुख उत्तर की ओर है। मेरा मुख कहाँ था दोस्तों, उत्तर की ओर था। और क्या है, वामाव्रत के ज्यादा बच रहे हैं, बस आप एक काम करिए, अगर दक्षिणाव्रत के ज्यादा बचते तो आप क्लॉकवाइज चला देते घड़ी सुई की तरफ जितने भी डिग्री बचता, और अगर वामाव्रत के ज्यादा बच रहे हैं तो आप इसको एंटी क्लॉक चला दीजिए। तो वामाव्रत के कितने बचे 90 डिग्री, तो आप इसको अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला देंगे, विपरीत दिशा में चलाएंगे, घड़ी की सुई तो क्लॉकवाइज ऐसे चलती है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज आपको ऐसे चलाना है। तो 90 डिग्री पे कौन सी दिशा आएगी दोस्तों, ये आएगी पश्चिम, ये आएगी भाई पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा आएगी दोस्तों। कौन सी, पश्चिम दिशा। एक तो तरीका ये है, बहुत आसान तरीका है, एक तरीका ये है कि मैं उत्तर की दिशा में है, उत्तर की दिशा में मुख है, और इसको आप कैसे कर सकते हैं, यहां से मैं दक्षिणाव्रत 135 घूमता हूं, दक्षिणाव्रत दाया चला दीजिए, दाया चला दीजिए भाई दाया, इसको यहां पे चला दिया, कितना 135 घूम दिया, फिर वामाव्रत चला दीजिए 270, फिर क्योंकि एक खाना कितना होता है भाई 45, और ये पूरा कितना होता है राइट एंगल ट्राइंगल हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा समकोण 90 डिग्री का होता है पूरा, और पूरे जो कोण होते हैं हमारे 360 डिग्री घूमता है ये। तो भाई आप देखिए हमने क्या किया, 135 चला दिया, अब यहां से अगर कह रहा है 270 आप वामाव्रत घुमा दीजिए, तो 270 वामाव्रत आप जब घुमाएंगे तो 135 हो गया, इसका डबल करना है तो डबल पे यहां आ जाएगा 270, फिर क्या करना है 90 डिग्री दक्षिणाव्रत घूम जाता है, 90 डिग्री दक्षिणाव्रत, तो भाई यहीं पे आ गया दक्षिणाव्रत घूम जाता है, और अंत में 45 डिग्री वामाव्रत घूम जाता है। तो भाई क्या आपका क्वेश्चन का आएगा, अंत में यहां से फिर वो घूम गया था 45 डिग्री, तो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, पश्चिम आएगा दोस्तों। क्या आएगा, पश्चिम, पश्चिम आएगा, जो कि क्वेश्चन में नहीं है, आप इसका आंसर लिख लीजिए पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में उसका मुख होगा, पश्चिम दिशा इस क्वेश्चन का आंसर है। और नेक्स्ट इस क्वेश्चन को आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करिए, आप अपना आंसर देखते हैं भाई कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं सही से, और सभी कोशिश करना कि मैं इसको, हम सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से करने की कोशिश करना, और सभी कमेंट करना, और ये भी कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी, और सभी को अगर क्लास अच्छी लगी है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आपके लिए जो मेहनत चल रही है आपको एक दिन जरूर सफलता जरूर मिलेगी, बस आप मेहनत करते रहिए। क्लास देखने के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।